अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एनएमएमएस में ये जो पार्ट देखने वाले हैं वो है सेहत और अमराज। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सेहत यानी क्या और बीमारियां यानी क्या। बहुत अच्छा टॉपिक है, सिर्फ ये एनएमएमएस के लिए ही नहीं, जो बच्चे आगे की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इसमें और बहुत सारी चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से भी निहायत ही अहमियत की हामिल है। इसके अंदर देखो, आप देखेंगे मैंने इसके अंदर कुछ कुछ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने की कोशिश किया हूँ। बीमारियों के नाम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश किया हूँ। इसकी वजह यह है कि आपको उर्दू के साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आ जाए, एनएमएमएस की भी तैयारी हो जाए और साथ में आगे चलकर आप अगर कोई एग्ज़ाम देते, नीट जब JEE या 11-12 इंग्लिश मीडियम से पढ़ते, तब भी आपकी नज़र से ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अभी से जाती रहे तो आपका इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखो, ये जो टॉपिक है ये 8वीं क्लास का है और ये खास करके जो नोट्स बना रहा हूँ मैं, ये एनएमएमएस और आगे के एग्जाम की तैयारी के लिए भी। ठीक है, अब ये देखो, पहला जो पार्ट है सेहत और अमराज। सेहत के बारे में रोजमर्रा की जिंदगी, क्या आपने तबीयत की खराबी की वजह से स्कूल की छुट्टी ली है? तो ऐसा कई मरतबा होता है कि हमको बुखार आ जाता, सर्दी जुकाम हो जाता बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमको छुट्टी लेना ही पड़ता है ना। तो कई मरतबा बीमारी थोड़ी सी होती, कई मरतबा टाइफाइड डेंगू वगैरह की भी बीमारियां हो जाती जो ज़्यादा वक्त लेती। तो दोनों पे डिपेंड करता कि वो बीमारी किस किस्म की है, तो वो सब अपन पढ़ेंगे और उसके अंदर ये भी देखेंगे कौन सी बीमारी किस किस टाइप की रहती। कोई मौरूसी रहती, हेरिडिटी रहती, मतलब खानदानी रहती, एक फर्द से घर के फैमिली के अंदर दूसरे फर्द को, तीसरे फर्द को ऐसे ट्रांसफर होते रहती। ठीक है, उसके बाद क्या आपने ये हो गया। दूसरा, हम बीमार होते हैं यानी हकीकत में क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर और एक वर्ड इस्तेमाल किया उसने, नफ्सियाती तौर पर बीमार होना। बहुत अच्छी चीज है, इस पे ध्यान देना है हमको। हकीकत में क्या होता है, बाज औकात बीमार होने पर इलाज ना करवाने के बावजूद हम कुछ अरसे बाद बेहतर महसूस करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बीमारियों से लड़ने की सलाहियत पैदा की हुई है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग थोड़े से बीमार हुए, वो फट करके डॉक्टर के पास चल जाते, डॉक्टर उनको दवा दे देता, तो हमारे जिस्म में जो खुद से लड़ने की जो सलाहियत है वो खत्म हो जाती। तो जब भी थोड़ा सा बीमार हुए तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हल्का फुल्का बुखार आया, हल्की फुल्की सर्दी खांसी है, तो उससे एकदम डर के फौरन इलाज करने से क्या होता कि जो कुव्वते जो है, जो लड़ने वाले जो है हमारे जिस्म में, जो जरासीम है, जो ये बीमारियों से जिनके अंदर लड़ने की सलाहियत रहती है, वो कमजोर हो जाते है ना। जैसा अपन कोई भी काम करेंगे और हमको वो काम नहीं करे अपन ने, और डायरेक्ट हमको सबको दूसरे ने वो काम करता रहा, तो हमारे अंदर वो काम करने की सलाहियत धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी। इस तरीके से इनका भी होता है। ठीक है, तो ये बारीक बारीक चीज़ें जो है, किताब को सिर्फ एक एग्ज़ाम की तौर पर नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने रोज़मर्रा की नॉलेज के हिसाब से भी ये बुक बनाई गई है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। सेहत यानी क्या, किसी मर्ज में मुब्तला ना होना ही सेहत नहीं। जैसे अपने को बीमारी वगैरह नहीं है, इसका मतलब अपन सेहतमंद है, ऐसा नहीं है, बल्कि जिस्मानी, दिमागी तौर पर भी मजबूत और समाजी तौर पर पूरी तरह चाक व चौबंदी की हालत सेहत कहलाती है। ये इस टाइप के सवालात एनएमएमएस में खाली जगह के अंदर पूछे जाते हैं। सेहत यानी क्या, फिर नीचे 3-4 ऑप्शन आएंगे आपको। तो इस टाइप के जो सवालात बनते, इस पे आप क्या करो, अंडरलाइन कर लो और नोट्स बना लो इसकी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है जो एकदम इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। सेहत यानी क्या, सेहत यानी जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरीके से चाको चौबंद होना है। ये जो पार्ट है इसको आप अच्छे से देखिए कि सेहत यानी क्या। सेहत की मानी तो पहला तो बोला उसने जिस्मानी, फिजिकली भी फिट होना, दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा कुछ हो गया, घबरा गए, डर गए, इसको बोलेंगे दिमागी तौर पर। डरना नहीं है, हालात आते रहते, दिमागी तौर पर भी अपने आप को कैसा रखना है, मजबूत रखना है। जैसे एग्जाम में आ गया, तो एग्जाम के अंदर अपन देखते कि कई बच्चे सेहतमंद होने के बावजूद भी थोड़ा सा पेपर वगैरह देखे उन्होंने तो घबरा जाते। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो मजबूत भी है, ताकतवर भी है, लेकिन दिमागी तौर पर वो सेहतमंद नहीं है। तो दिमागी तौर पर भी सेहतमंद होना जरूरी है। समाजी तौर पर मतलब समाज के लोगों को एडजस्ट करने की उसके अंदर सलाहियत होना, तो उसको बोलेंगे अपन समाजी तौर पर
चाक और चौबंदी की हालत ही सेहत कहलाती है। मतलब वो जिस्मानी तौर पर भी फिट होना, दिमागी तौर पर भी फिट होना, कि कुछ अचानक हो गया तो उसमें घबराना नहीं, उसका दिमाग उस वक्त भी काम करना चाहिए और उस वक्त भी उसने सही फैसले लेने की उसके अंदर सलाहियत मौजूद होना चाहिए, और समाज को के साथ रहने की, हैंडल करने की भी उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। तो तभी वो शख्स सेहतमंद शख्स कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मर्ज किसे कहते हैं? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ दी हुई है इसने। हाँ, तो पहला जो पॉइंट है ये आप नोटबुक में लिख लो, सेहत यानी क्या। जिस्मानी दिमागी तौर पर ये एनएमएमएस के अंदर ये सवाल आ सकता, जो सवालात बन सकते वो सवालात मैं बनाते जा रहा हूं, आप साथ ही साथ वो सवाल बनाइए। सेहत यानी खाली जगह आएगा और उसका जवाब 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन में आपको ये जो ऑप्शन आएगा उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके अंदर ये चारों पॉइंट आना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आना, तीनों पॉइंट आएंगे तभी वो शख्स क्या कहलाएगा? सेहतमंद कहलाएगा। ये बात ख्याल में रखना है आपको। इसमें से अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो वो शख्स सेहतमंद नहीं कहलाएगा। उसके बाद मर्ज किसे कहते हैं? मर्ज बीमारी, जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं। जिस्मानी बोला उसने, जिस्मानी और नफ्सियात। जिस्मानी तो समझ में आ गया, अपने नफ्सियाती क्या होता? कई मरतबा लोग हमको बोलते ऐसा मत कर, इससे सर्दी जुकाम हो जाएगी, और अपन देखते क्या वाकई अपने को सर्दी जुकाम हो जाता। हमने क्या करे, बार बार वही सोचे, तो अपने आप को हमने क्या करे, नफ्सियाती बीमार बना दिए। तो इसलिए हमको सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत नहीं होना है, नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत होना है। ठीक है, तो इसलिए नफ्सियाती तौर पर साइकोलॉजिकल अपने आप को मजबूत रखना है। अगर हमको दुनिया में जीना है तो हमको जिस्मानी तौर के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा। हमारी सोच को मुस्बित रखना पड़ेगा। अभी 1-2 जगह मैं सेमिनार में गया तो आपने देखे होंगे कि कैंसर की जो बीमारी है, ये कैंसर की जो बीमारी है ये बहुत बढ़ गई आजकल। तो वो सेमिनार में उन्होंने बताया कि बीमारी की सबसे ज्यादा वजह निगेटिव थिंकिंग है। जो लोग हमेशा निगेटिव सोचते, मनफी जिनकी सोच रहती है ना, हमेशा हर चीज के अंदर निगेटिव सोचते, तो ऐसे लोग नफ्सियाती बीमार कहलाते है ना। और कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले रहते, हर चीज के अंदर, जैसा पेपर, एक आध पेपर मुश्किल आ गया तो लोग रोएंगे अरे बाप पेपर मुश्किल आ गया, पेपर मुश्किल आ गया। तो जो नफ्सियाती बीमार रहेगा वो उसको रोएगा, लेकिन जो नफ्सियाती तौर पर ताकतवर रहेगा वो ये सोचेगा कि नहीं भाई ठीक है, बीमार पेपर आया मतलब अपने को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसा कोरोना आया, कोरोना में जो लोग नफ्सियाती तौर पर कमजोर थे वो बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग जो नफ्सियाती तौर पर मजबूत थे, उन 2 साल में उन लोगों ने अपने को पूरी ताकत से मजबूती तौर पर मजबूत करे, नफ्सियाती तौर पर। इसलिए इंसान को जिस्मानी के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी सेहतमंद होना जरूरी है। जैसे अगर अपन यूट्यूब पे द सारिम वंडर बॉय करके सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि ये बच्चे ने 2 साल के अंदर अपने आप को इतना तैयार करा कोरोना के पीरियड में, जबकि लोगों ने कोरोना में बहुत सारे बच्चों का तालीमी नुकसान हुआ, लेकिन इस बच्चे ने कोरोना के पीरियड के अंदर अपने आप को इतना तैयार किया कि एशिया की जो सबसे मुश्किल एग्जाम होती JEE, जिसको बोलते जो इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती, उसकी तैयारी इसने 2 साल के अंदर कर लिया यूट्यूब वगैरह की मदद से। तो कोई भी चीज को अगर ये हो गया मुस्बत सोचने का तरीका, मतलब ये बच्चा नफ्सियाती तौर पर बहुत मजबूत था। ठीक है, इस तरीके से मिसालें देने का मकसद ये है कि हर जो चीज आती उसके अंदर भी हमको मौका तलाश करना है कि जो कुछ भी हमारे फायदे के लिए। अब ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आगे बढ़ते अपन अमराज किसे कहते हैं ये अपन ने देखे। हर मर्ज की मुख्तलिफ अलामत होती है। अमराज की किस्में आपने ज़ियाबेतीस देखे होंगे, शुगर वगैरह, जुकाम, दमा, डाउन सिंड्रोम, अमराज कल्ब जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के नाम सुने होंगे। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलामतें अलग अलग होती है। देखो यही बीमारियों के नाम मैंने क्या करा, आपको इंग्लिश में भी दे दिया, ताकि आपको कई बार ये जो नाम है इनके नाम आपको कई मरतबा उर्दू में याद नहीं रहते, तो मैंने उसको क्या करा हूँ आपके सहूलत के लिए, देखो ये इंग्लिश के भी नाम यहाँ पर साइड में दे दिया, लगा। देखो इसमें भी वही बोला, इंग्लिश के अंदर भी तारीफ लिख लो। अगर जो बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते तो हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट बोला उसने, मुकम्मल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। अब डिजीज बीमारी क्या है?
है ना। तो बीमारी यानी साइकोलॉजिकल, देखो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ए डिजीज। डिजीज हैड इट्स ओन स्पेसिफिक सिम्टम्स, है ना। आपने बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसे अपन ने जियाबेटिस बोले तो जियाबेटिस को क्या बोलते हैं, डायबिटीज, जिसको अपन शुगर बोलते हैं, है ना। इसमें सब के सब आपको मैंने इंग्लिश के अंदर भी नाम दिया, तो आप चाहे तो इसकी नोट्स इंग्लिश में भी लिख सकते। जो बच्चों को आगे चल के इंग्लिश मीडियम से पढ़ना है, नेट नीट JEE वगैरह की एग्जाम देना है, या 11-12 तो आखिरी पे आपको इंग्लिश मीडियम से ही करना है, तो ये जो नोट्स है साथ ही साथ इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इंग्लिश के नोट्स भी अभी साथ ही साथ बनाते जाओ, आगे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो जैसे जुकाम है ना, डाउन सिंड्रोम, अमराज कल्ब जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के नाम सुने। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलग अलामतें अलग अलग है। मुख्तलिफ अमराज की हस्ब झैल तरीके से जमात बंदी की गई। देखो दो लिहाज से इनकी जमात बंदी की गई, एक मुद्दत के लिहाज से टाइमिंग और एक वजूहात के लिहाज से, है ना। अब ये तवील मुद्दती अमराज, शदीद अमराज, तवील मुद्दत बोले तो बहुत दिनों तक के जो चलते रहते, जैसे शुगर लंबे एक बार हो गई तो तकरीबन जिंदगी भर लग गई हो। दमा, है ना, दमे की बीमारी, उसके बाद BP की बीमारी, आपने देखे होंगे जिन भी लोगों को ये लगती उनको बेचारों को हमेशा इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता, रेगुलरली दवाइयां लेना पड़ता। उसके बाद है शदीद, है ना, शदीद बीमारी बहुत जो डेंजरस रहती है। उसके बाद वजूहात के लिहाज से कुछ बीमारियां वजूहात की वजह से हो जाती है। मौरूसी अमराज मतलब जो हेरिडिटी होती, जैसे फैमिली में कोई एक मेंबर को हो गया तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को, फिर तीसरे मेंबर को, ये है डाउन सिंड्रोम। और उसके बाद इक्तिसाबी, उसके बाद देखो ये अमराज जो है मसलन कि थोड़ी देर के ये जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया और ये डेंगू हो गया, है ना, ये कैसा होते एक दूसरे से फैलते। और गैर मुतादी अमराज मसलन जियाबेतीस, अमराज कल्ब, ये एक दूसरे से नहीं फैलते, ये डायरेक्ट होते, है ना। तो ये जुकाम जो हो गया, जुकाम अगर किसी को हुआ, उसके बाजू में अगर कोई शख्स बैठा हुआ है, उसने ज्यादा छींका तो उसके असरात उसके बाजू में आले को आना शुरू हो जाते। उसके बाद देखो बतलाइए तो भला, झैल में अमराज, दर्ज झैल अमराज का फैलाव किन वास्तों के जरिए से होता है। यूरकान, मलेरिया, खारिश, डिक, डेंगू, इसहाल, दाद, स्वाइन फ्लू। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में हो। उसके बाद अमराज के जरासीम से क्या मुराद है और मुतादी अमराज से क्या मुराद है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो मुतादी अमराज यानी छूत की बीमारियां जो एक दूसरे के जरिए से फैलती, इसकी सबसे बड़ी वजह है आलूदा पानी। ज्यादातर बीमारियां अभी जो अपन इसके बाद जो बीमारियों का चार्ट देखने वाले हैं, आलूदा हवा और पानी, ये सबसे ज्यादा। और इसके अंदर जो कॉमन चीज दिखेंगी हमको बीमारियों के अंदर, वो दिखेंगी पानी। कई बीमारियों की वाहिद वजह क्या है, पानी है। तो खास करके हमको पानी का ख्याल रखना है। गिजा या मर्ज, हशरात और हैवानात, है ना, मर्ज बरदार के जरिए फैलने वाले अमराज मुतादी अमराज कहलाते हैं। मुतादी अमराज किसे कहते हैं, आलूदा हवा, पानी, गिजा। देखो मुतादी अमराज खाली जगह कहते हैं। ये NMMS वगैरह के अंदर आमतौर पर सवालात आते। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही, वरना ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। देखो फिर भी इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ये समझा देता हूँ। देखो मर्ज का नाम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको डिक बोलते हैं अपन, है ना, जरासीम, माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरक्यूली, ये बीमारी, ये वजह है। अब देखो इसके अंदर वजह, देखो आपको बहुत सारी चीजों के अंदर कॉमन वजह जो नजर आएंगी वो है मरीज के थूक, जिसको अपन, ये मरीज जो थूकता, बहुत सारे लोगों को थूकने की बहुत बीमारी होती, इससे एहतियात करना है। हवा के जरिए भी फैला होता है इसका, है ना। उसके बाद तवील अरसे तक मरीज के राब्ते में रहना, जैसे अपन उसके बाजू, उसके साथ में उठ रहे, बैठ रहे, ज्यादातर उसके टच में रह रहे, तो उसके वजह से भी ये बीमारी होती। ठीक है, उसके बाद अलामत क्या है इसके अंदर, इसको शॉर्ट में अपन TB बोलते हैं। इसका इलाज आजकल मौजूद है डॉट के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इलाज मौजूद है, इसका इलाज हो जाता, इस पर ध्यान देना है। तवील अरसे तक खांसी रहना, बहुत दिनों तक कि अगर हमको खांसी रह रही तो हमारा काम है कि जल्द से जल्द हम डॉक्टर से राब्ता करें और उसकी टेस्ट कराएं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभार कोई खांसी एलर्जी की भी हो सकती। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि खांसी हो तो डरने की बात नहीं है। जब भी कोई भी बीमारी हो तो डरना नहीं है। सबसे पहले हमको नफसानी तौर पर साइकोलॉजिकली हमको मजबूत रहना है। इसीलिए पहले बता दिया उसने बीमारी। कई लोग क्या होता है साइकोलॉजी की वजह से मर जाते, मुझे ऐसा हो गया क्या, मुझे वैसा हो गया क्या, डरना नहीं है। तवील अरसे तक खांसी रहना, भूख के साथ खून आना, खांसते खांसते क्या हो रहा है, खून भी आ रहा, वजन में कमी,
तनफ्फुस के अमल में तकलीफ, सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, तमाम अलामतें हो रही, तो अपन अपना काम है कि जल्द से जल्द हमको क्या कराना चाहिए, टेस्ट कराना चाहिए। इसके अंदर क्या है, उसका इलाज क्या है, बीसीजी का टीका ले, मरीज को दूसरों से दूर रखे, उसके टच में ना आए, है ना, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करे। डॉट जो है ये डॉट फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपका पूरा, जिसको भी खुदा ना करे कि बीमारी हो, जिसको भी इलाज होगा तो उसका पूरा इलाज ये कराएंगे। उसके बाद यूरकान है, वायरस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। देखो हर एक के अंदर एक कॉमन चीज दिखेगी, पानी। इसलिए पानी का बहुत ज्यादा एहतियात करना है। हर जगह आपको पानी, देखो ये बीमारी है, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, मतलब सब बीमारियों की मेन वजह जो हमको नजर आ रही है वो पानी है। इसलिए पानी का खास करके ध्यान रखना है, इस्तेमाल। अब ये देखो, ये जो बीमार है हेपेटाइटिस वाली ABC, ये मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली सुइयां, उससे भी होती, और खून एक जगह से दूसरी जगह, एक शख्स से दूसरी शख्स को जब खून मुंतकिल करते, अपन खून देते, ब्लड डोनेट करते, उसकी वजह से भी होते। तो उसकी अलामत क्या है, भूख में कमी, भूख कम लगेगी, पेशाब गहरे रंग का होगा, है ना, जर्द पीला पेशाब होता उसको। उसके बाद थकन महसूस होती, थोड़ा सा चला फिरेगा तो थकन महसूस होगी, मतली होंगी, है ना, मतलाहट जिसको बोलते अपने कह होंगी, है ना, और ये खास्तरी रंग की इजाबत होंगी। तो उसका इलाज क्या है, उबला हुआ पानी, पानी हमेशा उबला हुआ और छान कर पिए, बराबर है। उसके बाद जरूरत से फारिग होने से कब्ल और बाद में साबुन से हाथ धोए। साबुन से हाथ धोने के भी तरीके यूट्यूब पे दिए हुए, बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, वैसा साबुन लगाते ऐसा हाथ धोए के हो गया उनका काम। ऐसा हाथ नहीं धोना है, बाकायदा उंगलियों को पीछे से ऐसा पूरी तरीके से साफ करना है अच्छी तरीके से, और उसी तरीके से अच्छी तरीके से हाथ धोना है। जब भी आप स्कूल से आए और जब भी आप खाना खाए तो साबुन से अच्छे से हाथ धोए, और हाथ धोने के बाद हाथ को पोंछना नहीं है, गीले हाथ वो अपने आप हल्के से सूख जाएंगे और उसी से खाना खाना है। बहुत सारे क्या करते, हाथ धोते बहुत अच्छी तरीके से और बाद में हाथ को क्या कर देते, टावल वगैरह से पोंछ लेते, फिर उसको वापस जरासीम लग जाते। ये चीज़ का ख्याल रखना है। और जहां तक हो सके बाहर का खाने से, खुला जो खाना है उससे एहतियात ही करना है। उसके बाद है ना, ये जो बीमारी पेचिस, इसके अंदर जरासीम, वायरस और शिगिला बिस्लिस, ये जो है बीमारियां हैं। इसके अंदर आलूदा गिज़ा, खुली गिज़ा आमतौर पर खाते अपन मार्केट वगैरह के अंदर, ये इसकी वजह यह है कि इसमें पेट दर्द होता, पानी जैसे पतले जुलाब लग जाते, लैट्रिन लग जाते, पानी की तरह होते, बहुत तकलीफ होती। तो इसका एक ही इलाज है कि गिज़ा को ढक कर रखे, पानी उबाल कर और छान कर पिए। पानी को अच्छा उबाल लिए, उबाल कर पिए का मतलब ये नहीं है कि गरम गरम पानी उबाल कर पीना है, उबालना है, फिर उसको ठंडा होने देने का है रूम टेम्परेचर पर, जैसे 25-26 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस तक जब उसका टेम्परेचर आ जाएगा फिर उसको पीना है। और ORS ये पाउडर आता, उसको उसमें डालकर पिए तो हमको ताकत मिल जाती। हैजा के अंदर कॉलेरा जिसको बोलते हैं अपन, है ना, तो ये भी जरासीम की वजह से होता। आलूदा गिज़ा और पानी, बार बार यही बोला हुआ है कि आलूदा गिज़ा और पानी, मतलब बाहर का खुला हुआ खाना नहीं है, जितना बेहतर हो सके। उसकी भी हुई प्रॉब्लम हुई है, कै, शदीद जुलाब, पेट में दर्द और पैरों में ये तशनज, पैर ऐसे करेंगे अपने, है ना। तो इसमें वही बार बार बताया कि सफाई का ख्याल रखे, खुली हुई गिज़ा इस्तेमाल ना करे। और हम आमतौर पर क्या होता, खुली हुई गिज़ा ही खाते, क्योंकि हम जब मार्केट में आते तो खुली हुई गिज़ा हमको ज़्यादा अट्रैक्ट करती। तो जो चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है उससे अपने आप को एहतियात करना है। बहुत दिनों तक के पन्नी में पड़ी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद मियादी बुखार, है ना, ये भी जरासीम की वजह से होता। इस बीमारियों के ये जो जरासीम है, जरासीमों के नाम भी लिख लीजिए आप, है ना। तो ये लिख लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि मियादी बुखार में जो जरासीम है वो जरासीम का नाम लिख लीजिए। इसकी भी वजह क्या है, आलूदा गिज़ा और पानी है। इसमें भी भूख की कमी, सर दर्द, मतली, पेट पर दाने आ जाएंगे और बुखार 104 फ़ारेनहाइट है। हाँ, 104 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है। जो हमारा जो थर्मामीटर रहता, हमारी बुखार की इकाई कितनी रहती, 104 डिग्री सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट। हाँ, ये आ सकता सवाल एग्जाम के अंदर कि आपका जो बुखार जो नापते उसकी इकाई आमतौर पर क्या होती है, डिग्री सेल्सियस भी रहता उसमें, लेकिन आमतौर पर हम जो हमारा बुखार जो नापते वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। साफ सुथरा और जरासीम से पाक पानी पिए, बार बार पानी का ही बोला हुआ है। टीके लगवाए,
गंदे पानी की मुनासिब तरीके से निकासी निकाले। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2 किस्म की बीमारियां इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है। एक तो है टाइफाइड और दूसरा है डेंगू। दोनों भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फैली हुई है और दोनों की भी वजह ये है रुका हुआ पानी। तो हमारे घर के आजू बाजू पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।